पूनम बहू, पूनम बहू। जी मम्मी जी। मेरे दिए हुए जितने भी गहने हैं ना, वो सब मुझे ला कर दो। देखो, तुम तो अपने मायके से खाली हाथ कंगाल आई थी, तो कंगाली अपने पास रखो, गहने मुझे ला कर दो। लेकिन किस लिए मम्मी जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की? अब तुम भी क्यों और क्या पूछोगी? घर में खाने के लिए पैसे नहीं है और तुम अपने जेवर संभाल कर रखना चाहती हो। ऐसा नहीं है मम्मी जी, मैं तो बस ये कहना चाहती मत भूलो, वो सारे गहने मैंने तुम्हें अपने पैसों से लेकर दिए थे, उन पर मेरा हक है। मैं उन्हें बेचूंगी और उससे जो घर में 2 पैसे आएंगे, उससे तुम्हारा भी तो पेट भरेगा। और उन गहनों का तुम करोगी क्या? सजना तुम्हें है नहीं, किसके लिए सजोगी? पति तुम्हारे हाथ में है नहीं, हमारे घर परिवार को तुम चिराग दे नहीं सकती, तो कम से कम मुश्किल वक्त में अपने गहने ही दे दो। खड़ी क्या, जाओ यहां से। और हाँ, एक भी गहने छुपा कर रखने की कोशिश मत करना। एक एक जेवर की लिस्ट है मेरे पास। बुआ जी की हिम्मत कैसे हुई ये करने की? जाओ। सब है ना? जी मम्मी जी। अरे वो चांदी के बिछुए जो मैंने तुम्हें तीसरे करवा चौथ पर दिए थे, वो इसमें डाल दिए है ना? मम्मी जी, जो कुछ भी मेरे पास था मैंने सब दे दिया। शाबाश। नहीं पूनम भाभी, आप अपने गहने इन्हें नहीं दे सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़ो मेरा हाथ। आप पहले ये गहने छोड़िए। ये पूनम भाभी का स्त्रीधन है, आप इन्हें नहीं बेच सकती, आपका कोई हक नहीं है इन पे। अब तुम मुझे बताओगे कि मैं अपने खानदानी गहनों के साथ क्या करूंगी क्या नहीं? मेरे पारिवारिक मामलों में बात करना बंद करो, वरना क्या? मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो आजकल के यंग बच्चे बोलते हैं ना, फोमो फोमो हो रहा है तुम्हें। तुम हमारे सूर्यवंशी परिवार की बहू तो रही नहीं, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम अपने दिमाग में सूर्यवंशी परिवार की बहू बनकर हमारे हर मामले में टांग अड़ाती हो। मैं आपको सिर्फ वही कह रही हूँ जो कानून कहता है। 1 मिनट रीत, अपनी पढ़ाई, अपनी कानूनी जानकारी का रौब जमाना बंद करो। देखो तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें कहां पर लेकर आई। एक पति नहीं संभाल पाई, शादी नहीं संभाल पाई, लेकिन अपने पति के घर और उसके बिजनेस पर कब्जा करके बैठी हो। तो सही गलत का पाठ पढ़ाने का तुम्हें तो कोई हक नहीं है। और अगर मेरी पूनम बहू को कोई दिक्कत नहीं है अपने गहने मुझे देने में, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने बहू बेटे के सामान के साथ कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। पूनम भाभी, आप रोकिए इन्हें। आप अपने गहने इन्हें नहीं दे सकती, ये आपका स्त्रीधन है। यही तो औरतों की सिक्योरिटी होती है ना। अगर कल को वीरू भैया ने आपको घर से निकाल दिया या आप दोनों के बीच में कोई ऊंच नीच हो गई, तो आप क्या करेंगी? किससे मदद मांगेंगी? उसी टाइम पे आपको ये स्त्रीधन काम आएगा ना। प्लीज पूनम भाभी, रोकिए इन्हें। खबरदार रीत, तुम मेरी बीवी को भड़काओ मत। और तुम्हारा तो पुराना शौक है ना कि इसके कान भर के इसे हमारे खिलाफ करना। तुमसे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है कि कैसे पूनम एक सीधी सादी जिंदगी जी रही है, क्यों ये अपने परिवार के खिलाफ नहीं लड़ती। यही प्रॉब्लम है ना तुम्हारा। आप तो रहने ही दीजिए। आपने इनके साथ जो बुरा किया है ना, उसके बाद मुझे इनकी आंखें खोलनी पड़ी, वरना आपके रहते हुए तो मुझे नहीं लगता पूनम भाभी यहाँ जिंदा होती। चुप, एकदम चुप रही। और पूनम, इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर जी नहीं पूनम, आज तुम्हें फैसला लेना होगा। तुम्हारे लिए गहना ज्यादा जरूरी है या तुम्हारा परिवार?